हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक चैप्टर क्लास 9th का है जो हीरोन के सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली जो होता है कि एक कोई भी त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हों। जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा मान लो a सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा b सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा c सेंटीमीटर की है। तो ये तीनों भुजाओं के आधार पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। जिसके लिए एक फार्मूला हीरोन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसको हम कहते हैं हीरोन्स फार्मूला, जो कि क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए किया जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए उपयोग में लाया जाता है। और वो इस तरीके से होता है कि मतलब उसमें हम तीनों भुजाओं के सहायता से ही हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अन्यथा हमको जो पहले का त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता था, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला वो क्या होता था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती थी। ये आप सबको पता है ये वाला फार्मूला, ठीक है। लेकिन अभी के फ़िलहाल के दौर में इस चैप्टर में आपको तीनों भुजाओं पर आधारित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है वो पता चलेगा, ठीक है। तो हीरोन्स के द्वारा क्या बोला गया, ये फार्मूला है अंडर रूट में s माइनस a और s माइनस b s माइनस c। ये पूरा फार्मूला है हीरोन्स के द्वारा, जहाँ पर जो s है वो s होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। ये जो s था ये अर्ध परिमाप था। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का जो योगफल था वो बटे 2, ठीक है। ये था हमारा अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल। अगर किसी को ये जानना है कि ये फार्मूला आया कैसे है, ये फार्मूला कैसे बना है, तो इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आप जाके मेरे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला नाम से मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो इस फार्मूले पर हम आज क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु एक त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। तो यानी कि एक जो साइन बोर्ड बनाया गया है वो कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि इसकी तीनों भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, एक ही आकार की, ठीक है। तो इसका मैंने नाम रख दिया है PQR, ऐसा त्रिभुज का नाम है। और इसकी जो भुजाएं हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, a सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर क्वेश्चन में मिल गया परिमाप। क्या मिल गया, परिमाप। क्वेश्चन ने परिमाप दे दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया है आपको क्वेश्चन ने परिमाप, लेकिन हमको चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से अर्ध परिमाप। तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो अर्ध परिमाप होता है वो इस पूरे का बटे 2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप यानी कि 180/2। तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर। ये आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये जान लेते हैं कि इनकी जो त्रिभुज की भुजाएं थी वो कितनी कितनी होंगी। आपको पता है परिमाप 180 सेंटीमीटर था, मतलब कि तीनों भुजाओं का जो योगफल था वो 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो भुजाओं को निकालना है, यानी कि अगर एक चीज़ देखें हम इसको कि परिमाप को हम क्या लिख सकते हैं, तो परिमाप को हम लिख सकते हैं +a 3 बार करके, ठीक है। और ये बराबर में किसके होगा, 180 सेंटीमीटर के होगा। और ये कितना है, 3a है। और ये बराबर में 180 सेंटीमीटर के हो जाएगा। जब इसको हम 3 से कट करेंगे तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल जाएगी आपको, 60 सेंटीमीटर। क्यों हमने a का मान क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है हीरोन्स के फार्मूले में
केवल परिमाप सॉरी अर्ध परिमाप की ज़रूरत नहीं होती है, आपको भुजाओं की भी ज़रूरत होती है। तो भुजा तो आपको पता ही नहीं था, तो भुजा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमने भुजा को निकाल लिया, ए बराबर कितना आ गया 60, और ए बराबर अगर 60 आया तो तीनों भुजाओं की जो वैल्यू होगी ए बराबर 60 ही होगी। ठीक है, तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 ही आएगी तीनों की वैल्यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे, अभी देखते कैसे निकलेगा फार्मूले पे रख के। ठीक है, तो निकालते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल देखो कितना आएगा। ये आपको पहले फार्मूला लिख लेना है, अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी। ठीक है, ये ध्यान देना है, अंडर रूट आपको ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, कम भी नहीं करना है। जहाँ तक आप फार्मूला लिखोगे या जहाँ तक आप क्वेश्चन लगाओगे, जितनी दूरी पर रहेगा उतनी ही दूरी पर आपको अंडर रूट लिखना है या खींचना है। एक्स्ट्रा खींचोगे तो आपका जो है अंडर रूट की मतलब क्या नाम, मतलब उसको गलत माना जाता है। ठीक है, और कम भी खींचोगे तो भी लगेगा कि अंक आपके छूट रहे हैं उस पर। ठीक है, इसलिए जितनी दूर पर आपका ये क्वेश्चन अंदर अंदर हो उतनी दूरी पर आपको अंडर रूट लगाना रहता है। ठीक है, तो अब देखेंगे अगली लाइन में हमको क्या मिला है। जो अर्ध परिमाप मिला है वो कितना था, अर्ध परिमाप हमारा था 90 सेंटीमीटर, तो ये हमने कर लिया 90। फिर उसके बाद क्या है, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटानी है, तो 90 हो गया अर्ध परिमाप, और उसमें से पहली भुजा हमारी जो होगी वो 60। ठीक है, दूसरी भुजा भी हमको उसी में से निकालना है, 90 माइनस 60। फिर तीसरी भुजा कितनी है, 90 माइनस 60। ये देखो मेरा ये यहाँ तक था तो इसलिए मैंने इसको बढ़ा के ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो अगली लाइन क्या हो सकती है हमारे लिए। जो अगली लाइन बनी है उसके लिए हम क्या करेंगे ये हो गया 90, और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, 30 के साथ। फिर इसका भी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 30 के साथ। फिर इसका भी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 30 के साथ, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 30 बचेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी 30 बचेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी 30 बचेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये देखो, ये थोड़ी सी मैंने इतना एक्स्ट्रा कर लिया था, तो अभी थोड़े के लिए इसको तो मिटा सकता नहीं मैं, लेकिन ध्यान देना है पहले आप सारे नंबर्स को लिख देना फिर अंडर रूट लगाना। ठीक है, अगली बार से ताकि गलती ना हो। फिर अब देखो इसका मुझे क्या करना है, अंडर रूट की वैल्यू का मतलब, अंडर रूट लगाने से मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल निकालना होता है। और वर्गमूल हम दो तरीके से इसका निकाल सकते हैं। पहला तो वो कि इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लें, एक साथ बड़ी नंबर हो जाएगी, फिर उसका क्या नाम वर्गमूल निकालेंगे। और दूसरा ये कि इसका हम यहीं पे ऐसे पेयर बना लें और उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल लें। ठीक है, तो हमने एक पेयर बना लिया पहले से, इस 30 का और इस 90 का पेयर नहीं बना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये 30 जो था पेयर बना था इसको हमने कर लिया बाहर। अब इसका वर्गमूल निकल गया, क्योंकि 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30 स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ रूट जब काम करेगा तो स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, ये बचेगा 30। तो अभी यहाँ अंदर कितने लोग बचे, ये अंदर बचे हैं 90 और 30। आगे देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 है ही बाहर, और ये अंदर वाले को मैंने क्या किया, ये 90 को मैंने कर लिया 30 इंटू 3 कर लिया। आपको पता है ना 30 या 90 ही होता है। ठीक है, और इंटू कितना कर लिया हमने, 30 कर लिया। अब ये देखोगे आप 30 हो गया, फिर उसके बाद कितना, सॉरी एक सेकंड, ये अंदर में आप देखोगे 30 का 30 के साथ पेयर बन गया, तो ये भी फिर से बाहर आ गया। अंदर कौन बचा, केवल और केवल 3 बचा है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 मतलब 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900 यानी 900, और ये कितना हो गया, √3। और एक चीज़ और, जब भी आपका लास्ट में आएगा ये, तो आप यहाँ पे उसका मात्रक लिखना नहीं भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर ये तो हो गया मतलब हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, लेकिन बाय चांस किसी को लग रहा है सर ऐसे नहीं हम निकाल पा रहे हैं, ऐसे हमको मतलब पेयर बना के डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इसमें तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, चारों का सब अलग अलग कर लेते हैं, एक ही साथ में इकट्ठा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दिया 9 त्रिक 27, यानी कि ये 90 हो गया, और इंटू 27 हो गया, और उसके साथ में 3 0, तो 1 2 3 0। ठीक है, अब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये देखना ज़रा, 9 का 9 7 63 के 3 हासिल 6,
और 9 दूनी 18 और 6 24। ठीक है, और ये 3 जीरो यहाँ पर था, 1 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो हो गया टोटल। ठीक, अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, ये ए और ये दोनों का हमने क्या कर लिया, पेयर बन गया था, इसलिए इसका जब आंसर आएगा तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 100 आंसर आएगा। लेकिन हमको ये 243 का देखना है, तो 243 का कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 243 का हम कर लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से ये कितनी बार जाएगा, 27, फिर ये 3 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, फिर ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 से कितनी बार जाएगा, 1 जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 का पेयर बन गया ना इसका, और ये कितना है, √3, यानी कि सीधा सीधा मतलब है। इसको क्या करेंगे, इसका अगर हम पूरी तरीके से गुणनखंड करते तो बहुत सारा लंबा आता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 243 और इंटू ये मैंने ऐसे कर लिया इसको। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना आसान है। इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 जीरो के साथ मिला के 100 हो जाएगा। इसका हम निकाल लेते, तो इसका आंसर आया हमारे पास कितना, 3 इंटू 3 कितनी बार है, 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया 1 बार और। ठीक, और इंटू ये कितना है, ऐसे हो गया आपका। जीरो वाली संख्या का क्या नाम है, वर्गमूल निकालना आसान होता है। जितने जीरो डबल वाले के साथ पेयर बना लो उतना आंसर आगे निकल चला आएगा। तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना। ठीक है, तो इसका बन गया, ये 3 बाहर आ गया, इसका बन गया, ये भी 3 बाहर आ गया, और इसका देखोगे तो ये 2 जीरो के साथ पेयर बना और 1 है, ये हो गया 100। और अंडर रूट के अंदर जो बचा है वो कितना बचा है, केवल 3 बचा और कोई नहीं बचा। तो कितना हो गया, तीनों का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, मतलब 3 3 9 और 1 कम 9, तो ये हो गया 9। उसके बाद डबल जीरो था 900, उसके बाद √3। ठीक है, आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी करके, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया डायरेक्टली इसको, है ना। 100 इसका वर्गमूल मैंने निकाल दिया। अगर आप चाहो तो इसका भी पूरी तरीके से गुणनखंड, बड़ी सी संख्या आएगी उसका गुणनखंड करके फिर पेयर बना बना के निकाल सकते हो, या फिर आप भाग विधि से लगाना जानते हो, अगर वर्गमूल निकालना भाग विधि से निकाल सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे आप फार्मूले में घटाओ और घटाने के बाद देखो अगर पेयर बन रहा है तो उसको तुरंत बाहर कर लो, नहीं बन रहा है तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 या 90 लिख सकते हैं। तो 30 पहले से था, 30 यहाँ पे मिल गया, 30 का और पेयर बन गया, 3 खाली बचा, तो 3 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और आपको अगर वर्गमूल निकाल के लगाना है गुणा करके पूरा, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहे भाग विधि से वर्गमूल निकालो, चाहे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो, किसी भी तरीके से वर्गमूल निकालो, आप निकाल सकते हो। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए, ये है क्वेश्चन, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी के लिए दीवार को विज्ञापन, मतलब एक कंपनी को भी दीवार को विज्ञापन के लिए देना है, 3 महीने के किराए के लिए कितना उसको मतलब किराया मिलेगा, ये बताना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दीवार थी उसकी लंबाइयाँ क्या क्या थी, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ये हमको मिल गया है। और इसी से हम क्या करेंगे, अब उसका दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं विज्ञापन के लिए दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके पहले हमको पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप है ये जो है निकाल करके ही हम आगे अपना सवाल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़ करके और बटे में 2 करना पड़ता है। ठीक है, 22 और पूरे का बटा 2 करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये टोटल 264 हो जाएगा, 264 और बटे में कितना, 2। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। तो ये मीटर में आ गया हमारा
अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप है वो कितना आया, 132 मीटर आया। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या। अब जो हमारा त्रिभुजाकार जो दीवार था, उस दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको तीनों भुजाएं पता है, तो इसके लिए हमने बता रखा आपको कौन सा फार्मूला लगेगा, हीरोन का फार्मूला लगेगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमने रख दिया यहाँ पर। एस की वैल्यू कितनी है, 132, 132 हो गया। 132 में से पहली भुजा घटेगी, 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120, फिर क्या होगा, 132 माइनस में 22। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 132 और 132 में से 122 घट गया जो ये, तो ये हो गया 10। फिर अगले ब्रैकेट में ये आया 120 में से 132 में से 120 घट गया 12। फिर ये अगला वाला आया 22 घटा के 110। ये 132 ऐसे ही है, गुणे 10 गुणे 12 गुणे 11 ढाई में 110। ठीक है, आपने देखा कि इस 10 का जो है ये पेयर बन गया, बाकी और किसी का पेयर नहीं बना, तो इसको हम बना रहे हैं 11 इंटू 12 इंटू, ये जो 10 था इसको अभी ऐसे रहने देता हूँ। अगली लाइन है, ये 10 का पेयर बन गया टोटल, ये 10 बाहर आ गया, गुणे ये 12 का 12 के साथ पेयर बन गया, ये भी 12 आ गया बाहर, ये 11 यानी 11 का पेयर 11 के साथ बन गया, तो ये भी 11 हो गया बाहर। टोटल हो गया यहाँ पर 11 गुणे 12 132 गुणे 10 1320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। त्रिभुज की जो त्रिभुजाकार जो दीवार था, दीवार का क्षेत्रफल बराबर कितना, 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम किराया देखते हैं, किराया कितना देना पड़ेगा, किराया, ठीक है, ये हो गया 1320 रुपये। दीवार का क्षेत्रफल हो गया, आपको पता है, और ये हमको 3 महीने के लिए लेना था, और फिर ये 5000 रुपये प्रति वर्ष था, तो इसको हम क्या करते हैं 12 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये किराया हो गया टोटल। ये 12 से भाग इसलिए दिया गया क्योंकि पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, और ये 5000 रुपये 12 महीने के लिए होते हैं। 12 से जब भाग दे देंगे तो 1 महीने का किराया हमको पता चलेगा, और 3 महीने से इसलिए 3 से इसलिए गुणा हुआ क्योंकि हमको 3 महीने का किराया देना था। अभी 3 से कट गया ये 4 बार में, ठीक है, और ये हो गया 1320, और ये 4 से भी काट सकते हैं इसको, कितना आएगा, काट लो, 4 एकम 4 और 1 5, एक इसके पास गया था, कितना हो गया 10, और 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, यहाँ पे हो गया टोटल। ठीक है, अब जो रुपया आएगा टोटल, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका किराया टोटल हो जाएगा 1,65,000, सॉरी, अभी जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आंसर बोला ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 1,65,000 नहीं था, 16,50,000 था। ठीक है, कितना रुपया वो देगा उसको दीवार पे विज्ञापन करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर लिखा है क्या, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, लिखा हुआ है। ठीक है, यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ पे हम।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। अगला सवाल है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ट्रायंगल बन गया जिसकी दीवारों की लंबाई दी गई है 15 मीटर और 11 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है, इसको पेंट करना है और पेंट जितने भाग, सॉरी पेंट है, ऑलरेडी पेंट है और इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं अर्ध परिमाप, कैसे निकलेगा देखो। अर्ध परिमाप का फार्मूला आपको पता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल यानी 15 + 11 + 6 और अपान में 2, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये 15 और 11 26 हो गया, 26 और 6 32 और बटे में 2, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 16 मीटर आएगा, ठीक है। तो अर्ध परिमाप आ गया हमारा 16 मीटर। अब जो अगला है 16 मीटर के बाद ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल या ऐसे फिसल पट्टी का जो दीवार है, दीवार को पेंट किया गया है, उसका क्षेत्रफल हमको निकालना। तो यहाँ लिख देते हैं दीवार का फिर से क्षेत्रफल हम निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में फिर से वही फार्मूला सेम टू सेम, एस -a s-b और s-c, ठीक है। तो सारी वैल्यू को हम फिर से पुट करते हैं, इस पे रखते हैं। तो ये हमारा हो गया 16, परिमाप हो गया अर्ध परिमाप। ये 16 में से 15 निकल गया, फिर क्या बोल रहे हैं, 16 - 11, फिर क्या हो गया 16 - 6, ये हो गया हमारा टोटल। क्या, फार्मूले पे सारा चीज़ जब हमने रख दिया तब, ठीक है। आगे आता है क्या, जब इसको हमने सॉल्व किया थोड़ा सा तो क्या मिला हमको कि ये हो गया 16, आगे ऐसे ही रह गया। और इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 15 में से 16, सॉरी 16 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गया 1, और इसको जब हमने घटाया तो कितना आ गया 5, और इसका कितना आया 10, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, सबको पता होगा कि मतलब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको सबका गुणा कर लेना या फिर यहीं से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक कर लो, टोटल यहाँ पे 16 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद हम कर लेते हैं अंडर रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे है ही, 1 से मतलब नहीं है हमको, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 ऐसे ही है, इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया ऐसे, और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 2। अब ये 4 × 5 = 20 हो गया, 20√2 हो गया, ये हमारे पार्क का क्षेत्रफल हो गया, वो भी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और ये हमारा, सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखेंगे आपको यहाँ पर डायरेक्टली गुणा करके भी निकाल सकते हो, कैसे, सबका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, और दाहिने में कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 800 का अंडर रूट करने का मतलब क्या, 800 का हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है। जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8 यानी 400, फिर 2 से 2 दूनी 4, ये 200 हो गया, फिर 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे इसको 2 से काटेंगे तो ये 50, फिर 2 से कटा तो कितना, ये हो गया आपका 25, फिर 5 हो गया, 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार, तो एक पेयर इसका बन गया, फिर एक पेयर बन गया, फिर एक पेयर बन गया, ठीक है। तो जितने का पेयर बना वो बाहर हो जाएगा, जितने का नहीं बना वो अंदर करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5, ठीक है। और अंडर रूट में कितना 2, एक का पेयर नहीं बना था इसलिए अंडर रूट में 2, तो 2 दूने 4 × 5 = 20 और रूट में 2। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, और डायरेक्टली मैंने जैसे बोला कि 16 का वर्गमूल निकाल लो 4 हो जाएगा, और ये 10 को मैंने 5 × 2 कर लिया, फिर 5 का पेयर बन गया, 5 को फिर से बाहर कर लिया हमने, तो 5 × 4 = 20 हो गया, और ये अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन था हमारा। देखेंगे इसके बाद जो आता है वो तीसरा क्वेश्चन है आपका, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, उसके लिए क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन है जो हमारे पास वो है क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप जो दिया है वो 42 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है हमारा, ठीक है। इसकी दो भुजाओं की वैल्यू दिया है, एक भुजा की दी है कितनी
18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की दी है 10 सेंटीमीटर और इसका टोटल परिमाप दिया गया है कितना 42 सेंटीमीटर दिया। तो मैंने तीसरी भुजा को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया है क्या, सवाल में मिल गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। परिमाप बराबर हमको मिल गया 42। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर परिमाप के बराबर जब 42 है तो परिमाप की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखेंगे ये हो गया 18 प्लस में 10 और प्लस में x। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल और बराबर में किसके हो जाएगा, ये 42 के हो गया। 18 10 28 टोटल 28 और प्लस में x बराबर में कितने हो गया 42 के। तो x की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और 28 उधर चला जाएगा माइनस में 28, कितना हो गया x बराबर में, इसको घटाएंगे तो ये 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी x की जो वैल्यू आ गई यानी तीसरी जो भुजा है ये कितनी आ गई आपकी 14 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फिर से वही सेम टू सेम फार्मूला जो पहले आपने देख रखा है, हीरोन का फार्मूला, ठीक है ना, उसी को डायरेक्टली लगाएंगे। तो हम एक बार क्या करते हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिमाप आपको मिला है वो परिमाप था 42 और परिमाप का आधा अगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 दूनी 42। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था तो यहाँ पे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फार्मूला लिख दूं, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, मैं सोच रहा था नहीं लिखूंगा लेकिन फिर से लिख दे रहा मैं, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये टोटल फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, s की जो वैल्यू है वो कितनी है 21 है। फिर देखेंगे कि 21 में से पहली भुजा सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 21 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर 21 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कितना आएगा, ये हो गया हमारा 21 और इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 3 और फिर इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 7, 14 6 20 21 यानी 7, फिर इसको घटाया तो हमने ये आ गया 10 घट गया 11। ठीक है ना, 11 10 21। अब आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा 21 को हम लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये ऑलरेडी 3 था, ऑलरेडी कितना था 7 था, फिर यहाँ पे 11 भी था। तो हमने देखा क्या 3 का पेयर बन गया और 7 का पेयर बन गया, तो ये दोनों को हमने कर लिया 3 और 7 को बाहर, और बचा कौन 11 अंदर बच गया और कोई नहीं बचा। तो ये कितना हो गया 7 3 21 और रूट में 11, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये टोटल मीटर में था सारा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, मीटर में था या सेंटीमीटर में था, तो ये बताया सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, टोटल सेंटीमीटर में थे सब। ठीक, तो ये सब सेंटीमीटर में थे इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए आज के डेट पे। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, इतने देर से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, बस एक ही सारा कुछ, एक लाइक एक कमेंट एक सब्सक्राइब, ठीक है, एक शेयर, और इतने से ही मेरा सारा काम धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ मैं देखता हूँ टोटल जो परिमाप लिखा है वो दिया है 540 सेंटीमीटर, और जो उस त्रिभुज की जो भुजाएं थी वो अनुपात में दी गई थी। एक था हमारा 12:17 और 12:17:25, ये हमारी उनकी भुजाएं दी गई थी। ठीक है, तो उसमें देखेंगे पहला वाला जो भुजा है उसको हम अगर मानेंगे भुजाओं के रूप में तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा 17x और तीसरा वाला हो जाएगा हमारा 25x। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो परिमाप की सहायता से हम इसको निकालते हैं। देखो क्या आता है, परिमाप आपको पता ही है 540 दिया उसने,
परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि 12x और प्लस में 17x और प्लस में कितना 25x और बराबर में 540 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करेंगे तो 5 7 5 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 2 2 1 3 2 5 54x के बराबर हो गया और ये वाला गया 540 सेंटीमीटर के। 54 से 54 कट गया तो x बराबर कितना आया 10 सेंटीमीटर के आ गया। ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो पहली भुजा है वो 12x है और इसको अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 10 मिला के 120 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 17 गुणे 10 करेंगे तो 170 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 250। यानी कि हमको तीनों भुजाएं जो थी वो 120 200 170 और 250। तो ये जो 12x था इसको मैंने क्या कर लिया 120 कर दिया, 17x को 170 और इनको 250। ठीक है, अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई और परिमाप हमको दिया गया था तो इसका आधा करके अर्ध परिमाप कर लेते हैं हम। तो ये आधा हो जाएगा, यहाँ पे आगे हम लिख देते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बराबर में 27 दूनी 54 270 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया 270 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपको पता होगा कि फार्मूला जो आपको हेरोन्स फार्मूला बताया गया, क्या बताया गया अंडर रूट में s फिर s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये टोटल आपको फार्मूला बताया गया। इसी फार्मूला पर आधारित हमारा एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे लग रहा है। सिंपल, सबसे पहले जो हम इसका अर्ध परिमाप निकालें वो 270 आया, तो 270 और फिर 270 में से पहली भुजा को हमने घटा लिया 120 को, फिर 270 में से हमने दूसरी भुजा 170 को घटा दिया, फिर तीसरी भुजा 270 में से 250 को घटा दिया। इतना था हमारे पास। अब इसको जब हमने घटाया तो उसको भी लिखना पड़ेगा घटाकर। तो ये 270 को 270 वैसे ही रहने देंगे, 270 में से 120 घटाएंगे 150, 270 में से 170 फिर से घट गया 100 और 270 में से 250 घट जाएगा तो कितना बचेगा ये 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैंने इसको बताया कि 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुणे 9 और फिर गुणे 10। 270 को हमने टोटल ये गुणनखंड कर दिया और इसको मैंने किया 3 गुणे 5 गुणे 10, फिर ये इसका 100 का पता ही है 10 गुणे 10 और 20 को आप कर सकते हो 2 गुणे 10। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी सिंपल है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और फिर ये 10 और 10 का कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये 3 के साथ 3 का करेंगे तो 3 हो गया, फिर उसके बाद ये 5 का 2 के साथ करेंगे तो ये 10 और ये 10 इसके साथ मिलके टोटल हो गया ये भी 10 और इनका मिला के ये भी हो गया 10। टोटल गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा